हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बहुभ्रूणता क्या होती है और ये कितने प्रकार की होती है, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए फिर स्टार्ट करता हूँ। बहुभ्रूणता। ओके, टॉपिक का नाम बहुत शानदार है और आता भी है भैया हर साल। तो ये ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ो जो हर साल पेपर में आते हैं। बहुभ्रूणता, अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा भाई चलो इसको इंग्लिश में भी लिख लो, ठीक है। पोली, ओके सर, ओके ठीक है, पोली एम विरियोनी, ठीक है बेटा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है सर, आपने लिख दिया और हम भी लिख लेंगे। ओके, अच्छा बहुभ्रूणता का मतलब क्या है? देखो, बहुत सारी चीज़ें उसके नाम में छिपी होती हैं। बोलते नहीं है क्या, हर एक व्यक्ति का एक नाम होता है, उस नाम का एक अर्थ होता है, और वो अर्थ निकालो। बहुभ्रूणता यानी कि यार बहुभ्रूणता एक से अधिक भ्रूण पाया जाना, यानी कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाती है। डेफिनेशन याद हुई? अरे यार, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाती है। अच्छा, अधिकांश बच्चे किसान होंगे, ठीक है, आप खेत में गेहूं लगाते हो, आप खेत में धान लगाते हो, एक बीज से देखा कितने पेड़ वहां से उग के आते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल होते हैं, चाहे गेहूं हो या धान हो। समझ में आ गया आप? क्लियर? अच्छा, लियू वॉन हॉक, ध्यान से सुनना नाम, लियू वैन हॉक ने सर्वप्रथम बहुभ्रूणता का अध्ययन करा 1719 में, और नींबू, संतरा, ठीक है, इन सारी प्रजातियों से, यानी ये लियू वैन हॉक ने बहुभ्रूणता का 1719 में सर्वप्रथम अध्ययन करा, ठीक है। और काय से? संतरे से। खा रहे होंगे बैठे हुए संतरा, देखा यार खाबों में एक से अधिक बीज आ गए और वहीं से इस बहुभ्रूणता की खोज कर दिया। बेटे पढ़ते रहो तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए मैं पहली लाइन लिखवा दूं, यानी कि बहुभ्रूणता का अध्ययन। बेटा लाइन पे ठीक से समझना इस चीज़ को कि यार बहुभ्रूणता का अध्ययन सर किसने करा? बहुभ्रूणता का सर्वप्रथम अध्ययन। ओके सर, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? अरे मैंने किया? नहीं किया मैंने, ठीक है भैया। तो किसने किया बहुभ्रूणता का सर्वप्रथम अध्ययन? लियू, ठीक है, वेन हॉक, लियू वेन हॉक ने, ठीक है बेटा। कब? सन, ठीक है, 1719 में किया था। ओके, काय से? संतरे से किया था। अच्छा ठीक है, एक डेफिनेशन इसके लिखवा दो सर, बहुत मेन डेफिनेशन है। तो एक बीज में, ठीक है, ये मेन परिभाषा है, लाइन पे ध्यान देना बेटा। एक बीज में, ओके ठीक है सर, एक बीज में, यानी कि सीड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एक बीज में एक से अधिक, ओके सर, ओके, एक से अधिक भ्रूण पाया जाना, एक से अधिक, ठीक है सर, भ्रूण पाया जाना क्या कहलाता है? भैया क्या कहलाता है हमारा? यानी कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाती है, ठीक है सर, बहुभ्रूणता कहलाती है। ओके सर, ओके ओके, एक छोटी सी डेफिनेशन थी, मैंने लिखवा दी, बहुभ्रूणता कहलाती है। क्या ये एक डेफिनेशन बहुभ्रूणता की आपको याद नहीं होगी? मानो ना मानो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल का पक्का फंसने वाला टॉपिक है ये, इसलिए पढ़ा रहा हूं। तो बहुभ्रूणता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने करा? एंटोनियो वान ल्यूवेन हॉक ने सन 1719 में किया था। मास्टरमाइंड में जो ये सन है ना सारी गलत दे रखी है, 1796 कर रखा है, तो जो भी बच्चे यूपी में मास्टरमाइंड का यूज कर रहे हैं ना, वहां पे सन देखना आप 1796, उसको 1719 कर लेना, ठीक है। तो बहुभ्रूणता का सर्वप्रथम अध्ययन लियू वेन हॉक ने सन 1719 में किया था, और एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाती है। अच्छा सर, ये बहुभ्रूणता सिर्फ पेड़ पौधों यानी कि पादपों में पाई जाती है या फिर जानवरों में भी पाई जाती है? अबे जानवरों में भी पाई जाती है। जैसे बकरी होती है, एक बार में कई बच्चों को जन्म देती है, एक बच्चे को भी जन्म दे सकती है, दो को भी, तीन को भी। कुत्ते कुतिया देखा तुमने? तो ये क्या सब बहुभ्रूणता के एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि पौधों के साथ साथ जानवरों में पाई जाती है। क्या मनुष्य में पाई जाती है? हाँ, मनुष्य में भी बहुभ्रूणता पाई जा सकती है। होते नहीं है जुड़वा बच्चे। चलो, हमें तो सिर्फ चैप्टर का नाम क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो सिंपल सी बात है, हम चैप्टर फर्स्ट से ही पादप का ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम सब कुछ छोड़ देंगे। ओके, चलिए, तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाती है। डेफिनेशन याद हो गई?
देखो, एक होता है आवृत बीजी पौधे होते हैं और एक अनावृत बीजी पौधे होते हैं। तो बहुभ्रूणता जो होती है वो अनावृत बीजी पौधों में अधिकतर पाई जाती है, आवृत बीजी पौधों में कम पाई जाती है। मेरी बात को समझ में आया? ठीक है, यानी कि अगर मैं चाहूं तो ये लाइन लिखवा सकता हूं कि यार बहुभ्रूणता यानी कि यह है, ठीक है, यह है अनावृत, ये लाइन लिख लो क्योंकि काम की लाइन है। यह है अनावृत बीजी पौधों में, ठीक है, अधिकतर पाई जाती है। ओके, अधिकतर पाई जाती है, ठीक है, या अनावृत बीजीय में अधिकतर पाई जाती है। अच्छा, डेफिनेशन समझ में आई? अरे यार ऐसे समझोगे, आवर्त बीजी पौधों में ये कम पाई जाती है, ठीक है। चलिए एक लाइन और। अच्छा, बहुभ्रूणता में पैदा होने वाले भ्रूण एक समान होते हैं या अलग अलग होते हैं? फंस गए ना, फंस गए अब। अरे भैया, अगर आपने सीड काय का लगाया, अगर आपने बीज गेहूं का लगाया है तो उस पर धान थोड़ी ना आएंगे, उस पर आम थोड़ी ना आएंगे, उस पर अमरूद थोड़ी ना आएंगे, अब आएंगे तो धान ही। तो बहुभ्रूणता में, ठीक है, पैदा होने वाले भ्रूण जो होते हैं वो एक समान होते हैं। कभी सोच लो कि मैंने एक बीज लगा दिया आम का और अमरूद आ जाए इस पर, इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे आ जाएगा यार, ठीक है। तो ये अनावृत बीजी पौधों में अधिकतर पाई जाती है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यानी कि बहुभ्रूणता में, लाइन पे फोकस करना बेटे ठीक से, बहुभ्रूणता में पैदा होने वाले भ्रूण, पैदा होने वाले भ्रूण जो होते हैं ना, भ्रूण जो होते हैं मेरे दोस्त, वो एक समान होते हैं, ठीक है सर, एक समान होते हैं। ओके ओके, एक समान होते हैं। चलिए साहब, बहुत है, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, मैं काफ़ी लिखवा दिया मैंने इतना। तो परिभाषा इसकी मेनली ये वाली है, ठीक है, याद कर लेना, ल्यूवेनहोक ने, ठीक है, कब करिए खोज इसकी, सन 1719 में किया था। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाना बहुभ्रूणता कहलाती है, ठीक है। बहुभ्रूणता में पैदा होने वाले भ्रूण एक समान होते हैं, ठीक है सर, मान गए। अच्छा, बहुभ्रूणता का वर्गीकरण करवा दूं, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक लिख के आना। अब इसमें थोड़ी ना मिल जाएंगे आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इसमें तो 1 नंबर भी ना देखा जाएगा, वो परिभाषा है। चलिए डाल दो हेडिंग, बहुभ्रूणता का वर्गीकरण, बहुभ्रूणता का वर्गीकरण। ओके ओके, बहुभ्रूणता का वर्गीकरण, ठीक है सर, बहुभ्रूणता का वर्गीकरण कर दो। चलिए बेटा जरा लाइन पे ध्यान देना। चलिए मैं एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं, क्योंकि इस चार्ट से ना आपको बहुभ्रूणता बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बहुभ्रूणता। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने, मैंने नहीं यार, साइंटिस्ट लोगों ने, कितनी अच्छी बात है, साइंटिस्ट लोगों ने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो होती है स्वाता, ठीक है, बहुभ्रूणता। ओके सर, ओके, कौन सी बेटे? स्वाता बहुभ्रूणता, ओके, बहुभ्रूणता, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? अरे दूसरी भी होती है, दूसरी होती है बेटे प्रेरित बहुभ्रूणता, ठीक है। ओके सर, ओके। एक कौन सी है? स्वाता बहुभ्रूणता, और दूसरी होती है प्रेरित बहुभ्रूणता। अब स्वाता प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ये क्या होती है? इसको हमें करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाती है, लेकिन इसको हमें करना पड़ता है, ये ध्यान देना। चाहे किसी दवाई के द्वारा करो या किसी कृत्रिम विधियों द्वारा करो, पर करना पड़ेगा, तभी तो बोला गया इसको प्रेरित बहुभ्रूणता, ताकि हो जाए, ठीक है। यानी कि जो स्वाता बहुभ्रूणता होती है, ठीक है, ये मैं इसकी डायरेक्ट यहीं पे परिभाषा लिख दे रहा हूँ, छोटी सी, जल्दी याद हो जाएगी तुम्हारे। यानी कि प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, ओके, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, पाई जाती है बेटा। ऐसे करके आओगे ना नंबर पूरे मिलेंगे, चित्र तो खैर नहीं है इसमें, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। और ये जो बहुभ्रूणता होती है ना, वो रसायन ले लो आप, पदार्थ जो होते हैं रसायनों या कृत्रिम, ठीक है, संवर्धन माध्यमों द्वारा होती है, ठीक है, माध्यमों द्वारा होती है, राइट, द्वारा होती है। अबे अमर तो राइट है थी जी, मैं क्या जी। तो स्वाता बहुभ्रूणता जो होती है वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, और प्रेरित बहुभ्रूणता जो होती है वो रसायनों कृत्रिम संवर्धन माध्यमों द्वारा होती है, ठीक है। अब अर्नेस्ट ने 1910 में, ठीक है, अर्नेस्ट ने 1910 में ये जो थी ना प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली, ठीक है, कब? 1910 की बात आ गई है, ध्यान देना, ठीक है। यानी कि स्वाता बहुभ्रूणता यानी कि प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो स्वाता बहुभ्रूणता को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में बेटा? 2 भागों में डिवाइड कर दिया,
ठीक है, चलिए अब दो भाग कौन कौन से होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक होता है सत्य बहुभुणता, ठीक है बेटा, कौन सी होती है, सत्य बहुभुणता, और दूसरी जो होती है वो होती है असत्य बहुभुणता, असत्य बहुभुणता। एम राइट? ओके ओके ओके। अब बेटा ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सत्य बहुभुणता और एक असत्य बहुभुणता, ठीक है। असत्य का काम तमाम करेंगे, लेकिन सत्य बहुभुणता जो होती है ना, इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा और दो भागों में तोड़ूंगा इसको। एक होती है विदलन बहुभुणता, कौन सी होती है मेरे लाल, एक होती है विदलन बहुभुणता, विदलन बहुभुणता, ओके सर ओके। दूसरी कौन सी होती है मेरे दोस्त, दूसरी होती है अपस्थानिक, ठीक है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता, अपस्थानिक बहुभ्रूणता, ओके। लो साहब, इतना बड़ा चार्ट बनेगा आपका बहुभ्रूणता का, ठीक है। अरे छोटी सी है, सिंपल सी बात है, याद कर लोगे। तो सत्य बहुभ्रूणता जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक विदलन बहुभ्रूणता और एक अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तो अब इसकी डेफिनेशन मैंने तुम्हें लिखवा दी, ठीक है। तो स्वतः बहुभ्रूणता की परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी है, दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और प्रेरित बहुभ्रूणता जो होती है वो रसायनों या कृत्रिम संवर्धन माध्यमों द्वारा होती है, ठीक है। अब जो पहला नंबर में पढ़वा रहा हूँ ना, जो मैन है हमारा, वो ये है सत्य बहुभ्रूणता, फिर बाद में पढ़ लेंगे हम असत्य बहुभ्रूणता। एम राइट? ओके ओके ओके। चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं सत्य बहुभ्रूणता। ओके ओके ओके, लाइन पे बेटे फोकस करना जरा ठीक से, फिर पढ़ लेंगे हम असत्य बहुभ्रूणता, है ना। चलिए अब जो पहला नंबर मेरे पास है ये वाला, ठीक है, सत्य बहुभ्रूणता। ओके 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 ओके। तो थोड़ा सा टॉपिक अजीब सा लगेगा आपको, पर होगा भी। तो ध्यान देना, जो भ्रूणकोश तो देखा कल मैंने बीजांड पढ़वाया था, उस बीजांड के भीतर क्या होता है, भ्रूणकोश होता है। अब एक ध्यान देना, एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण, यानी कि एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, समझ गए। यानी कि एक भ्रूणकोश में, अरे ये बनवाया नहीं था कल, ये बनवाया था मैंने। इधर दो सहायक कोशिकाएं होती हैं और एक जो ऊपर है ये कौन सी कोशिका होती है, अंड कोशिका होती है, और यहाँ ये दो तीन प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, बीच में क्या होता है, द्विध्रुवीय केंद्रक होता है। तो ये क्या था मेरे पास, भ्रूणकोश था। अब इस भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना, एक भ्रूणकोश में, ठीक है, एक भ्रूणकोश में एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। भ्रूण क्या हो जाते हैं बेटा, विकसित हो जाते हैं, एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, ठीक है। ओके ओके, लाइन पे ध्यान देना, एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। क्या यार ये डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी, जल्दी से बताओ, हो जाएगी ना पक्का, सोच लो एक बार और दोबारा नहीं करवाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। अच्छा प्रजाति क्या है, क्या परिभाषा सर, एग्जाम्पल क्या है इसका, सिट्रस प्रजाति है। अब इस सिट्रस में कौन कौन से आते हैं सर, ये जो सिट्रस आप देख रहे हो ना, इस सिट्रस में कौन कौन से आते हैं, नींबू ले, संतरा ले, अंगूर ले, ये सब काय में आते हैं, सिट्रस में आते हैं। और संतरा सही तो क्या करा है, बहुभ्रूणता की खोज करी है ल्यूवेनहोक ने। सोचने वाली बात है यार, अबे यार इतना ये चीज़ है। तो सत्य बहुभ्रूणता, एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, जैसे सिट्रस, ठीक है। चलिए कितने प्रकार की है भैया, दो प्रकार की, एक विदलन बहुभ्रूणता और एक कौन सी है हमारी, अपस्थानिक बहुभ्रूणता, ठीक है। अच्छा मैं बेटा यहाँ तक का जरा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसको मैं इरेज करवा दूँ, पक्का सोच लो एक बार, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ना लिया है जबरदस्ती लेना, ठीक है। ओके सर ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं भैया, कौन सा आ गया मेरे पास, विदलन बहुभ्रूणता। यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दे जाऊँ कि जो सत्य बहुभ्रूणता होती है, ये बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है, ठीक है, ये बहुभ्रूणता, ठीक है, दो प्रकार की होती है। ओके, दो प्रकार की होती है, ठीक है सर, दो प्रकार की होती है, ये बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है। अच्छा पहला नंबर क्या है इसका, मैं पहला नंबर इसमें लेता हूँ। पहला कौन सा बेटा, विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता। ओके ओके सर ओके, विदलन बहुभ्रूणता। टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा। इसको बोलते हैं युग्मकोद विधि, युग्मकोद विधि भी बोलते हैं इसको, विधि, युग्मकोद विधि, ठीक है, बहुभ्रूणता ही बोला जाता है इसको, ठीक है। तो नाम से भी युग्मक,
और युग्मक जो होते हैं वो भ्रूणकोश के अंदर होते हैं। जैसे अंडकोशिका मतलब मादा युग्मक होती है, बाहर तो होते नहीं है, तो इसका मतलब है भ्रूणकोश के भीतर, यानी कि भ्रूणकोश की किसी अगुणित कोशिका द्वारा पाई जाती है। कौन सी? यानी कि यह बहुभ्रूणता भ्रूणकोश की किसी अगुणित कोशिका द्वारा पाई जाती है। जैसे कुमुदिनी इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं परिभाषा, यह, ठीक है, बहुभ्रूणता, ओके सर, यह बहुभ्रूणता, ओके ओके ओके, यह बहुभ्रूण, ध्यान देना, सत्य बहुभ्रूणता दो प्रकार की, विदलन और अपस्थानिक। तो सत्य बहुभ्रूणता के बारे में हमने जान लिया, यह भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं जैसे सिट्रस, यानी कि एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं जैसे सिट्रस। ठीक है, अब ये दो प्रकार की होती है, ये बहुभ्रूणता दो प्रकार की होती है, विदलन बहुभ्रूणता जिसको आप बोलते हो युग्मकोद विधि। ठीक है, ये है बहुभ्रूणता, लाइन पे ध्यान देना, किसके भीतर? यह है बहुभ्रूणता। ठीक है, लिख दो भैया भ्रूण, ओके ओके ओके, भ्रूणकोश, ओके, भ्रूणकोश की किसी अगुणित, किसी अगुणित, ओके ओके, अगुणित लिखो सर, किसी अगुणित, ठीक है, कोशिका, किसी अगुणित कोशिका, यानी कि यह बहुभ्रूणता भ्रूणकोश की किसी अगुणित कोशिका द्वारा पाई जाती है या द्वारा होती है। मैं लिख दे रहा हूँ इस टाइप से, द्वारा होती है। जैसे कुमुदिनी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, कुमुदिनी, कुमुदिनी जो होता है ना, एक सफ़ेद रंग का पुष्प होता है, जैसे कमल का फूल होता है ना, सेम टू सेम ऐसे ही होता है कुमुदिनी। ठीक है, अच्छा ठीक है, दूसरा नंबर मेरा कौन सा आ गया मेरे दोस्तों? अबे सिंपल सा नंबर आ गया दूसरा, कौन सा? अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक, ओबे यार सोचने वाली बात है, अपस्थानिक, ओके ओके ओके, अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ठीक है, चलिए, अपस्थानिक बहुभ्रूणता ये क्या होती है भैया? देखो, अपस्थानिक बहुभ्रूणता का मतलब होता है कि अब तक जो था वो भ्रूणकोश के भीतर था, अब भ्रूणकोश के बाहर, ध्यान देना, भ्रूणकोश के बाहर किसी द्विगुणित कोशिका द्वारा ये बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। मैंने क्या बोला कि विदलन बहुभ्रूणता कब उत्पन्न होगी? भ्रूणकोश के भीतर, यानी कि भ्रूणकोश की किसी अगुणित कोशिका द्वारा ये बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। अब हम भ्रूणकोश के बाहर आ गए, तो भ्रूणकोश के बाहर तो हमारा बीजांड है ना, समझ गए? तो बीजांड के भीतर ही तो भ्रूणकोश होता है, तो बीजांड की द्विगुणित कोशिका द्वारा यह बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, यानी कि यह बहुभ्रूणता बीजांड की द्विगुणित कोशिका द्वारा होती है। ठीक है, चलिए मैं इस लाइन को लिख दे रहा हूं मैं, यानी कि यह, इसका जो है एक नाम और भी है, क्या है? बीजांड, बीजांड भिद, ठीक है, भिदी, ये भी बोलते हैं इसको, बीजांड भिदी। ठीक है, इसका एक नाम ये भी होता है, क्योंकि बीजांड की द्विगुणित कोशिका द्वारा उत्पन्न होती है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि यह बहुभ्रूणता, ओके सर, ओके, यह बहुभ्रूणता, लाइन पे ध्यान देना, यह बहुभ्रूणता, यह बहुभ्रूणता बीजांड की, या भ्रूणकोश के बाहर बोल सकते हो, या बीजांड की, ठीक है, द्विगुणित, द्विगुणित कोशिका। ठीक है, यानी कि यह बहुभ्रूणता बीजांड की द्विगुणित कोशिका, ठीक है, द्वारा होती है, द्वारा होती है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो आप बेटा, एग्जाम्पल में हमारा नींबू ले, फिर मेरे पास संतरा ले, ठीक है, अंगूर आदि कर दो आप, ठीक है, अंगूर आदि, सब में अपस्थानिक बहुभ्रूणता। मैंने क्या बोला कि भ्रूणकोश के बाहर या बीजांड की द्विगुणित कोशिका द्वारा ये बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। अच्छा, अब हमारा जो सेकंड नंबर है वो कौन सा रह गया? असत्य बहुभ्रूणता। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये मेरे पास पहला नंबर है, और बेटा ये मेरे पास दूसरा नंबर है, इसका पहला नंबर ये वाला, इसका सेकंड नंबर मेरे पास ये वाला। अब दूसरा नंबर मेरे पास कौन सा गया? असत्य बहुभ्रूणता, असत्य बहुभ्रूणता। ठीक है, ओके ओके ओके। अब ये बेटा असत्य बहुभ्रूणता क्या होती है? देखो, भ्रूणकोश की बारी तो हो गई, लेकिन अब बीजांड की बारी आती है। तो एक बीजांड या बीजांड सन से एक से अधिक भ्रूण, ठीक है, विकसित होते हैं, यानी कि इसमें एक बीजांड या बीजांड सन से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। ध्यान देना, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या, इसमें
भ्रूणकोश से, एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, और असत्य बहुभ्रूणता में एक बीजांड से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। ठीक है, बीजांड जिसने ना पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो असत्य बहुभ्रूणता यानी कि इसमें होता क्या है, इसमें एक बीजांड से, यानी कि इसमें एक बीजांड या बीजांड सन आप बोल सकते हो, या बीजांड सन आप बोल सकते हो। ठीक है, बीजांड सन। ठीक है, इसमें एक बीजांड या बीजांड सन से, ठीक है बेटा एक मिनट रुको, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, या बीजांड सन से, ठीक है, एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। एक से अधिक जो भ्रूण होते हैं वो विकसित होते हैं, एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। एम राइट? ओके सर, विकसित होते हैं, यानी कि इसमें एक बीजांड या बीजांड सन से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। अच्छा सर, कोई एग्जाम्पल है इसका? हाँ, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं सर। कौन सा एग्जाम्पल लोगे आप? जैसे फ्रेगेरिया एक प्रजाति होती है, इसमें स्ट्रॉबेरी आती है, नाम सुना आपने स्ट्रॉबेरी? तो वो जो है उसमें जो है ये असत्य बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो इसमें एक बीजांड या बीजांड सन से एक से अधिक भ्रूण, ठीक है, विकसित होते हैं। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आराम से कर लोगे। और आपके मॉडल में अगर पढ़ोगे बुक में नॉर्मल क्लासों में, तो एक सरल बहुभ्रूणता होती है, एक मिश्रित बहुभ्रूणता होती है, यही सत्य होती हैं, फिर विदलन बहुभ्रूणता होती है, अपस्थानिक बहुभ्रूणता होती है। ठीक है, तो वो हमारा यही होता है। ठीक है, सबको सब लौट फिर के यही चीज़ है, लेकिन मैंने एक बेसिक तरीके से उसको पढ़ाया है, सिंपल से तरीके में बहुभ्रूणता समझाइए और उसका वर्गीकरण करवाया। ठीक है, समझ में आया? एक बार रिपीट करते हैं। बहुभ्रूणता दो प्रकार की, एक स्वाता होती है और एक कौन सी होती है? प्रेरित बहुभ्रूणता होती है। स्वाता जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, कृत्रिम जो हम लोग करते हैं, प्रेरित जो हम लोग बनाते हैं, ऐसा मान लो। स्वाता बहुभ्रूणता दो प्रकार की, पहली कौन सी? सत्य, और ये क्या? असत्य। जो सत्य बहुभ्रूणता होती है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ये जो हमारे पास भ्रूणकोश होता है, एक भ्रूणकोश में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और जो असत्य बहुभ्रूणता होती है वो एक बीजांड में या एक बीजांड से एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, एक विदलन और एक अपस्थानिक। विदलन मतलब भ्रूणकोश के भीतर किसी अगुणित कोशिका द्वारा ये बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, जैसे कुमुदिनी, और भ्रूणकोश के बाहर द्विगुणित कोशिका द्वारा, ठीक है, ये वाली बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है, जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, ETC। तो और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखने मिल जाएंगे आपको, तो मैंने समझा दिया सही करके। तो इसी टॉपिक को बार बार रिपीट करो, समझो, क्योंकि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आया हुआ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।